हिमालय की तलहटी में एक प्राचीन आश्रम। सूर्यास्त की लालिमा आसमान को रंग रही है। गुरुदेव, एक शंका मन को मथ रही है। आपने कहा था कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर 9 बार अवतार लिए, लेकिन आपने 10वां अवतार नहीं बताया। वत्स, तुमने उचित समय पर उचित प्रश्न किया है। क्या कलयुग में भी प्रभु अवतरित होंगे? कलयुग के अंत में ही होगा भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, कल्कि अवतार। कल्कि कैसे होंगे वे? भारद्वाज की आंखों में जिज्ञासा और थोड़ी चिंता झलक रही है। ऋषि अत्रेयन शांत भाव से उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। कल्पना करो, एक ऐसा समय जहां धर्म केवल एक पांव पर खड़ा रहेगा। ब्राह्मण वेद भूल जाएंगे, क्षत्रिय अपनी ही प्रजाजनों पर अत्याचार करेंगे, वणिक लोभ में अंधे हो जाएंगे और श्रमिकों को अपमान मिलेगा। मनुष्य अपनों को धोखा देगा, पुत्र पिता की हत्या करेगा, नदियां सूख जाएंगी, वनों में आग लगेगी और पृथ्वी कराह उठेगी। अंधकार छा जाएगा वत्स, न्याय का नाश हो जाएगा। तो फिर क्या कोई आशा नहीं बचेगी? ऋषि अत्रेयन के शब्दों से भारद्वाज का चेहरा गंभीर हो गया है। वो अधर्म के इस भयावह चित्रण से स्तब्ध है। दृश्य बदलता है। हम वैकुंठ में हैं। देवतागण भगवान विष्णु के समक्ष विनती कर रहे हैं। हे नारायण, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया है। कलयुग के राक्षसों ने धर्म का गला घोंट दिया है। अब आप ही एकमात्र आशा हैं। चिंता न करो देवों, जब पाप अपने चरम पर होगा, मैं धरती पर कल्कि रूप में अवतरित होऊंगा। शंभल ग्राम में तलवार हाथ में होगी और मैं धर्म की स्थापना पुनः करूंगा। भगवान विष्णु के वचन से देवताओं के चेहरे पर आशा की किरण छा जाती है। शंभल ग्राम, एक साधारण ब्राह्मण परिवार। शंभल, एक पवित्र गांव जहां रहते हैं ब्राह्मण विष्णु यश और उनकी धर्म पत्नी सुमति। एक शुभ रात्रि, जब आकाश में विशेष नक्षत्र स्थित थे, तब बालक ने जन्म लिया। प्रभु, ये बालक सामान्य नहीं है। इसकी आंखों में तेज है, जैसे कोई दिव्य शक्ति इस बालक के साथ जन्मी हो। सुमति के चेहरे पर आश्चर्य और भक्ति का मिश्रण है। विष्णु यश गर्व और आशा से भरे हुए अपने नवजात पुत्र को देख रहे हैं। वर्ष बीतते गए, कल्कि युवा हुए। जैसे जैसे वो बालक बड़ा हुआ, उसमें तेज, करुणा, न्याय और अपार शक्ति दिखाई देने लगी। भगवान परशुराम स्वयं प्रकट हुए और उसे अस्त्र विद्या और धर्मशास्त्र का ज्ञान देने लगे। वत्स, ये तलवार तुम्हारी नहीं, धर्म की है। इसका वार केवल पापियों पर चलेगा और ये अश्व देवदत्त तुम्हारा रथ होगा। मैं वचन देता हूँ गुरुदेव, जब तक अधर्म का अंतिम कण भी नष्ट न हो जाए, मैं विश्राम नहीं लूंगा। कल्कि की आंखों में दृढ़ संकल्प है। परशुराम गर्व से उसे देख रहे हैं। युद्ध का मैदान, कल्कि अश्वारूढ़ हैं। अब आरंभ होता है युद्ध। कल्कि अश्वारूढ़ होकर निकल पड़ते हैं। उनका तेज देखकर दुश्मन थर थर कांपते हैं। जो स्त्रियों का अपमान करे, जो सत्य से मुंह मोड़े, जो प्रजा को कुचले, उनके लिए क्षमा नहीं है। एक एक कर अधर्मी राजा मारे जाते हैं, जंगलों में छिपे पापी पकड़े जाते हैं और निर्दोषों को आश्रय मिलता है। कल्कि की तलवार से अधर्म का नाश हो रहा है। युद्ध के मैदान में एक नया उम्मीद का संचार हो रहा है। कल्कि ब्रह्मा से धर्म सूत्र पुनः प्राप्त करते हैं। चारों वर्णों को उनके वास्तविक धर्म में स्थापित करते हैं। शिक्षा, सत्य, सेवा और भक्ति फिर से समाज की नींव बन जाते हैं। अब कोई ऊंच नीच नहीं, ज्ञान, कर्म और भक्ति यही असली पहचान है। धर्म, करुणा और विवेक ही अब राज करेंगे। पृथ्वी पर शांति और समृद्धि का आगमन हो गया है। जब पाप समाप्त हो जाता है, तब पृथ्वी की गति रुकती है, समय थमता है और फिर से सतयुग का शुभारंभ होता है। अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ, मैं तप में लीन हो जाता हूँ और वहीं से एक नई सृष्टि का आरंभ होता है। गुरुदेव, ये कथा केवल अवतार की नहीं, ये सत्य की आशा की कथा है। क्या हमें कल्कि के आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए? हर युग में कल्कि आता है, यदि नहीं बाहर तो भीतर।
जब जब तुम्हारी भीतर पाप के विरुद्ध संकल्प जागे, समझ लेना कल्कि वहीं जन्म ले चुका है।